जैसे दिखा रहा था इसमें, बाकी जो है लैम्डा सिग्मा अंतर दिया है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो इसमें कुछ वैल्यू दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया। now let us see what happens to this point, okay, जनरेट करेंगे। ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा चैट, ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये पॉइंट ठीक है। नाउ इसको फिर वापस 0 कर दिया, जेड ये फिर चला गया। अगर हम ओमेगा देते हैं, ओमेगा फिर 3 दे दिया, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, जनरेट, ठीक है, इधर शिफ्ट हो गया। तो इसका खास इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जितना बताया था पहले, दैट ऑल्सो सफिशिएंट, ओके। जीरो, खाली यहाँ पर जैसे यहाँ पर पार्टीशन है, वहां पर जब तुम बनाओगे यू टेक दिस एज द फेस, अगर स्प्लिट का जो फेस है, ठीक है, यहाँ पर 2 एज है, एक इसका एज है अंदर का जो है, और एक इसका एज है, एक इस सर तरफ ये है। प्लेन इंक्लाइंड कैसे स्लाइस हुआ? मतलब हम लोग तो सीधा सीधा काटते थे। अच्छा, स्लाइस के लिए स्लाइस, स्लाइस बाय प्लेन 5। हाँ सर, मतलब प्लेन तो हम लोग से एकदम सीधा बनाते थे ना, 90 डिग्री पे प्लेन बनता प्लेन था। हम ये ऐसे ऑफसेट पे, मतलब ये इसको घुमा एंगल दिया पे कैसे? यहाँ पर। नहीं सर, ये स्लाइस जो किए सर आप एंगल पे किए हैं हाँ हाँ, कैसे? बता रहे हैं हमको, यहाँ पर रोटेट अबाउट वाई, ट्रांसफॉर्म, 30 डिग्री। ट्रांसफॉर्म में रोटेट अबाउट वाई हम 30 डिग्री कर दिया, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट करवाया ट्रांसफॉर्म में, इसमें 30 डिग्री कर दिया, इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसा जहां जहां डाउट होगा पूछ लेना। हाँ सर। तो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स एंड स्लाइस, ओके। नाउ ये देखते हैं क्या है। तो जो निकाला था ये मोटा मोटी डिस्प्लेसमेंट, इसमें देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं, उसमें ग्रेविटी दिया था, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इसमें फोर्स दिया है, फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया, इसका ग्राफ इस तरह से है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम लोग दे दिया, एक स्टेप, एक में 1 दिया, एक में 2 दिया, -2 दिया, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट दिया, जिसको जबरदस्ती हम उठा रहे हैं, जबरदस्ती नीचे कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ कैम वगैरह है, कैम घूम रहा है तो इसको नीचे कर दिया, आस्ते आस्ते फिर धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, इस तरह का, लाइक दैट, तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया यहाँ पर। हाँ, इसको अगर हम बीच में सपोर्ट दिया, so you can do, your load can be of any type, okay. यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखे हमको कहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट देना है हमको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट भी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो
एनालिसिस सेटिंग, यहाँ पर 3 स्टेप लिया है, फोर्स इस तरह से दिखा रहा है। करंट स्टेप नंबर इज 2, स्टेप इन टाइम 2 सेकेंड, ऑटो टाइम स्टेपिंग, ये प्रोग्राम कंट्रोल लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कर दिया, यहाँ पर आ गया। और अच्छा, डिफाइंड बाय सब स्टेप, हम लोग टाइम स्टेप भी कर सकते हैं। टाइम स्टेप हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में करेंगे, इसमें नहीं। इनिशियल सब स्टेप मान लो हम इसको बोल दिया, हम कितना लोड है, ठीक है। इनिशियल सब स्टेप मान लो हम 3 दे दिया, मिनिमम सब स्टेप 1, मैक्सिमम 10। व्हाट आर दिस? जब हम लोड लगाते हैं, जैसे मान लो ये एक स्टेप है, यहां से ये एक स्टेप है तो यहां से एक स्टेप है, यहां से एक स्टेप है, यहां से एक स्टेप है। तो ये स्टेप जब सॉल्व कर रहा है तो इट विल नॉट टेक द होल लोड एट टाइम। मान लो यहाँ पर जैसे हम लोग दिया है फोर्स 100 दिया है, ठीक है। एनालिसिस सेटिंग, यहां से यहाँ 100 को जैसे हम लोग मान लो यहाँ पर इनिशियल सब स्टेप हम 4 दे देते हैं, सुविधा होगा। मिनिमम 1 2, तो यहाँ पर पहले एक में ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए, एकदम पूरा लोड एक साथ दे दिया, 100 लोड लेके काम करेगा। अगर फेल कर गया, यहाँ से जाएगा, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। हम बोलेंगे एक साथ में एक बार में हम लोड नहीं देंगे, हम 4 बार में लोड देंगे। 4 बार में 100 लोड दिया तो पहले 25 लेके जाएगा, ठीक है। 25 दिया, फिर 25 दिया, 25 में एक सॉल्यूशन हो गया, कोई एरर नहीं दिया, फिर आपने अब ये 25 को 50 कर दिया, ठीक है। फिर सॉल्व किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो 75 किया, फिर सॉल्व किया, फिर 100 किया, 4 स्टेप में किया। तो मिनिमम 1 दिया, इनिशियल सब स्टेप 4 है, ठीक है। 4 सब स्टेप किया, मिनिमम 1 में पहले ट्राई करेगा, 1 में नहीं हुआ तो 4 में करेगा, 4 में नहीं हुआ तो मैक्सिमम 10 में करेगा, इसको 10 करके डिवाइड करेगा। उसमें भी अगर नहीं हुआ तो एरर दे देगा। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन में हम लोग इस तरह से देते हैं। मान लो फेल करिए, ठीक है, लोड एक साथ नहीं ले पा रहा है, मैंने कन्वर्ज नहीं हुआ, जो रिजल्ट आना चाहिए था थियोरिटिकल एनालिसिस में मैच नहीं किया, तो ये लोड बहुत हम लोग सब स्टेप कर दिया। मैंने इनिशियली कुछ पॉइंट और भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेगा। एक जगह कैलकुलेशन किया, हो गया कैलकुलेशन, दूसरा जगह किया, तीसरा जगह किया, फिर नहीं किया, चौथा जगह किया। इस तरह से हम 4, पहले 1 में किया, 1 में नहीं हुआ तो 4 में करेगा, 4 में नहीं हुआ से फिर 10 में डिवाइड कर लिया, 10 करके डिवाइड कर लिया, फिर देखेगा नहीं हुआ, ठीक है। और एक टाइम स्टेप, टाइम माने हम लोग इसका टाइम लेके करेंगे, एक्चुअल टाइम यहाँ पर इनिशियल 0.25 सेकंड दिया है, मिनिमम 0.1 सेकंड दिया है, और मैक्सिमम लोड 0.25 सेकंड तक एक्टिव रहेगा। पहले 0.1 सेकंड तक एक्टिव रहा, 0.1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर देगा। अगर नहीं हुआ तो 0.25 सेकंड में कैलकुलेट करेगा, अगर नहीं हुआ तो 1 सेकंड में कैलकुलेट करेगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो फेल कर जाएगा, फिर हमको ये चेंज करना पड़ेगा ये वैल्यूज। हम एक बार बताते हैं क्या है ये। एनालिसिस सेटिंग, नंबर ऑफ स्टेप हम इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, मान लो 4 कर दिया। यहाँ पर ग्राफ में तुम्हारा ये टेबुलर डाटा में 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है डॉट डॉट, यहाँ पर कुछ लोड नहीं है। 4 में अगर कुछ लोड देंगे 4 में यहाँ पर 1 2 3 4 50 दिया है, इसको अगर हम मान लो 0 दे देते, ठीक है। तो we can create the steps as per our requirement। कितना मैंने लोड का कितना वेरिएशन रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग स्टेप देंगे, ठीक है। और सब स्टेप मीन्स एक स्टेप को हम सब डिविजन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक बार में लोड नहीं ले पा रहा है एनालिसिस, इसको हमको छोटे छोटे लोड में डिवाइड करना पड़ रहा है, दैट इज द सब स्टेप। स्टेप इन टाइम कहाँ है, एक बार हम जाते हैं एनालिसिस सेटिंग,
स्टेप इन टाइम 2 सेकंड, दैट मीन्स ये जो 2 नंबर का स्टेप है ये 2 सेकंड में कंप्लीट करेगा, ठीक है। ऑटो टाइम स्टेपिंग ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। पहले हम लोग जो कर रहे थे अभी तक वो ऑफ था, अब इसको हम लोग ऑन कर दिया। हम लोग का अगर ट्रांजिट एनालिसिस है टाइम में जाएंगे, नहीं तो सब स्टेप में जाएंगे, लीनियर एनालिसिस होगा। नाउ इनिशियल सब स्टेप जैसा हम बोला, और एक है प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है। अभी यहां तक रहा, नीचे अभी नहीं जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, मतलब रीड ऑन लिया है। क्या बात होगा एनालिसिस सेटिंग में, यहाँ पर टाइम स्टेप का बात करें, यहाँ पर प्रोग्राम कंट्रोल में छोड़ दिया हम, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेप है, इनिशियल स्टेप इसको यहाँ पर रीड ऑनली फाइल है तो नहीं करेगा फाइल। अच्छा, इसका एक बार हम नोट देंगे, इसको पढ़ लेना, देन अगेन वी विल गो, ओके। अच्छा, ये जो नोट है इसको फाइल ओपन, हाँ आ गया लोग से, ठीक है। इसका हम दिखाते हैं, आज नहीं करवाएंगे इसको, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पहले इसको नोट पढ़ लेना, देन हाँ सर, हाँ सर, सही बोल रहे हैं। रीड ऑनली फाइल खोलने से ये झमेला करता है। यहाँ पर एनालिसिस सेटिंग, एक सौ दिए, सब स्टेप 100 दे दिया, ये इसे लीनियर सॉल्यूशन, इसलिए इसमें एक रखा है, यहाँ पर 100 दे दिया मैक्सिमम सब स्टेप। सर ये सारा पॉइंट्स खुद से डाले हैं क्या आप अभी? कौन सा? सर ये जो पॉइंट्स था सब, इसमें हाँ सर, ये मॉडल में जो पॉइंट्स दिखा रहा था बहुत सारा। ना अब तो आपने बनाया ये कभी, ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, इसको अभी नहीं लेंगे, हाँ सर, ये पहले देख लो उसको, ठीक है। इसमें हम दिखाना चाहते थे, हम लोग देखना चाहते थे हम क्या लिया है,
एनालिसिस सेटिंग में सब स्टेप में दिया है। ये इस तरह से लोड है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन दिया है, इसमें डिफॉर्मेशन दिया है। ये एक स्प्रिंग स्टील का पार्ट है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से आ रहा है ये, हाउ इट इज बिहेविंग, तो इसमें स्टेप में दिया है। फाइल इसका ज्योमेट्री टफ है, ठीक है, सॉल्यूशन टफ नहीं है। सर वो तो स्प्लाइन जैसा लग रहा था सर। स्प्लाइन नहीं, हेलिक्स। अच्छा, हेलिक्स। मेन तो इसमें सर ज्योमेट्री बनाना ही होता है। हाँ, ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री नहीं होने से कुछ नहीं होगा। सर ज्योमेट्री को तो कैटिया से भी लाके हम इसमें ये कर सकते हैं ना। हाँ, ये आंसर में नहीं बनेगा। अभी जो निकाला था इसके लिए तो वो मैंने दूसरा जगह से लाना पड़ेगा, ये तुम नहीं यहाँ पर नहीं बना पाओगे। एनालिसिस में क्या सिंपल 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 ज्योमेट्री बनाओगे, पॉइंट बनाओगे, स्प्लिट करोगे, जॉब विल डू। कोऑर्डिनेट सिस्टम लगने चाहिए तो बनाओगे लाइक दैट। सर मतलब जो पॉइंट हम लोग ये सब बनाए वो सब भी हम लोग पहले से ही कैटिया में ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको यहाँ पे एचटीपी फाइल को इंपोर्ट पॉइंट करना होगा। जहाँ जहाँ वर्टेक्स है, जहाँ जहाँ लाइन एंड है, एज एंड है, वहां पर पॉइंट अपने आप बनता है। नहीं सर, जहाँ पे वर्टेक्स नहीं है, जहाँ पे आप अभी ये सब तीन तीन पॉइंट हम लोग अभी बना रहे थे ना, हाँ हाँ, तो ये वो सब उसके लिए थोड़ा डिजाइन मॉडल में आके बनाना पड़ेगा। सर, मतलब वो हम लोग एनसिस का डिजाइन मॉडलर में हाँ आके पॉइंट्स बनेगा हाँ वो सब। हाँ, डिजाइन मॉडल में कैटिया नहीं होगा वो, अच्छा दैट यू कांट डू इन कैटिया। अच्छा। तो सर ज्योमेट्री कैटिया में बना लेंगे, हाँ, और फिर यहाँ पे आके जैसे आप स्प्लिट किए हैं वो क्या पॉइंट बोलते हैं, बनाओगे, स्लाइस स्क्रिप्ट किए हैं। करोगे, ठीक है। हाँ, ये वो सब सब पॉइंट पॉइंट यहाँ पे छोटा मोटा काम यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री तो बहुत। जैसे मान लो कि फाइल निकालते हैं, फाइल ओपन, अब सर वो स्क्रू जैक वाला ज्योमेट्री थोड़ी बनेगा। नहीं रीड ओनली फाइल है, ट्रांजिट एनालिसिस भी किया हुआ है, मॉडल। ये क्रैंक शाफ्ट हाँ हाँ, ये ज्योमेट्री तुम यहाँ पर बनाओगे, एनसीएस में नहीं बनेगा। ओके, बनेगा ही नहीं, कैटिया में ही बनेगा। एनसीएस में नहीं बनेगा। यहाँ पर जब ढूंढ रहा है तो स्टेज कितना आएगा नहीं आएगा, दैट विल कैलकुलेट। कैलकुलेशन ही था सर, एनिमेशन। यहाँ पर सर ये अभी बहुत टफ है सर, हाँ अभी हाँ के लिए। हाँ, अभी के लिए टफ है। हम बोल रहे हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एनसीएस में ज्योमेट्री हम लोग नहीं बनाएंगे, पर सिंपल सिंपल ज्योमेट्री हो तो एनसीएस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पॉइंट बनाना, प्लेन बनाना, ये सब। सो डिजाइन मॉडल भूल जाओ। हाँ, और सिंपल जॉब्स, खुचरा जॉब बोलते हैं हम लोग, खुचरा जॉब के लिए एनसीएस है। नाउ अब हाँ, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे ना, लोड में जाएंगे, डिस्कस अबाउट द लोड, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल देख के हम लोग लोड में जा रहे हैं। जो बना हुआ है हम उसको निकालेंगे, मॉडल बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइल ओपन, डी कॉलम ट्रेडिंग, हाँ सर वही सर। NC62, मेक इंट्रो, लोड। पहले देखते हैं एक्सीलरेशन, ग्रेविटी इसी में है, ग्रेविटी डब्ल्यू ओपन,
that उसको पहले दूसरा जगह कॉपी करके लाना पड़ेगा, रीड ओनली हटा के, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। सर आप फाइल लूँ, ऐसे तो कर ही सकते हैं सर, जियोमेट्री में जाके सर इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, इनपुट फाइल अलग से बना हुआ नहीं है, जो जो कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री अलग से बना हुआ है, ठीक है। डी कॉलम ट्रेडिंग हम उसको पूरा चीज को हम दूसरी जगह लेके रीड ओनली को हटाना पड़ेगा। मेक इंट्रो लोड ग्रेविटी, कुछ ले रहे थे, ग्रेविटी, रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी, प्रेशर, प्रेशर तो हम लोग देखा है, प्रेशर नहीं लेंगे, फोर्स भी देखा है, बियरिंग लोड, बियरिंग, ये तीन को भी लेते हैं कॉपी। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। इसको रीड ओनली हटाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज और रीड ओनली हटा हुआ है, ओके। प्रॉपर्टीज रीड ओनली है, इसको हटा दिया, ओके, ठीक है। प्रॉपर्टीज रीड ओनली है, ओके, हटा दिया, ओके। प्रॉपर्टीज रीड ओनली हटा दिया, ओके। नाउ ग्रेविटी खोलते हैं, फाइल ओपन, डी कॉलम टेम्प में है, ग्रेविटी, इसको दिया, ओपन किया। देखो यहाँ पर दो है यहाँ पर, ठीक है, एक में ग्रेविटी, एक में एक्सीलरेशन, ज्योमेट्री सेम। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर जाके, इसको मान लो हम इसको डुप्लीकेट कर दिया, ओके। मतलब सिमिलर मॉडल है, सिमिलर है, खाली लोड हम लोग का डिफरेंट है, हम इसको डुप्लीकेट कर दिया और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग दूसरा तरह का लोड दे सकते हैं, ना आपको ज्योमेट्री चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली लोड चेंज करके हम लोग करेंगे। तो इसके लिए कॉपी कर दिया, इसमें नाम भी चेंज कर दो, हम इसको डिलीट कर देते हैं, यू कैन डुप्लीकेट, ओके। नाउ ग्रेविटी, पहले एक्सीलरेशन देखते हैं, नाउ मॉडल, सिंपल प्लेट है, सरफेस मॉडल है। यहाँ पर एनालिसिस सेटिंग में एक है, ठीक है। तुम्हारा एक्सीलरेशन में 9806 ये दे दिया यहाँ पर, डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव जेट डायरेक्शन, ओके। खाली एक्सीलरेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस हम दिखाना चाहते हैं। नाउ जेट कंपोनेंट में हम लोग दिया है इतना, एक्स और वाई में 0 है, सो एक्सीलरेशन वी कैन गिव इन एनी डायरेक्शन, ओके, इन एनी ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई और जेड। नाउ इसमें अगर हम ग्राफ में जाते हैं, इसमें रियल में जाते हैं, टोटल डिफॉर्मेशन, सो इस तरह से इट इज माने ऑपोजिट टू जिधर एक्सीलरेशन दिया उसका ऑपोजिट आया ही है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड में हुआ, नोटिस इट। एक्सीलरेशन हम इधर दिया था पॉजिटिव साइड में, डिफ्लेक्शन हुआ नेगेटिव साइड में। नाउ इसमें हम ग्रेविटी में जाते हैं, मॉडल, दिस इज ऑपोजिट, ये डायरेक्शन, ये ऊपर था, ऊपर देते हैं ना, ये रिवर्स साइड में हो गया, पॉजिटिव जेट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लोड में आते हैं, स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी यहाँ पर ये है, ठीक है, जेट डायरेक्शन में हम लोग दिया स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी। सो in acceleration, body will move in the opposite direction of the applied acceleration. And in standard earth gravity, body will move in the same direction
of applied gravity. So these two are different. Okay, clear हुआ? सर क्लियर नहीं हुआ सर ये वाला। हम लोग एक बॉडी में जैसे गाड़ी जा रहा है, एक्सेलरेशन लोड हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी भी हम लोग देंगे। हाँ तो ग्रेविटी नहीं देने से वेट नहीं कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है, बॉडी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ग्रेविटी, माने तुम्हारा डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम ग्रेविटी देंगे। अच्छा, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी तो डिफ्लेक्शन भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सर तो डिफ्लेक्शन वाला एक बार खोलिए सॉल्यूशन। ये क्या है? ग्रेविटी, बॉडी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ग्रेविटी। हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दिया है ग्रेविटी। अच्छा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन पॉजिटिव जेड, ठीक है, तो पॉजिटिव जेड में दिया है। और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एरिया रेजिस्टेंस आएगा, आएगा तो उसको धक्का मारेगा, तो हाँ जेड विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हम एक्सेलरेशन के ऊपर फिर खोलते हैं मॉडल, अगर खुला हुआ है दोनों, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, जब आप एक्सेलरेशन लोड गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में हम दिया है, तो वैल्यूज आर सेम। वैल्यू तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ग्रेविटी जैसा फिक्स डायरेक्शन फिक्स वैल्यू है, इसको तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपोनेंट में भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो। हम कंपेयर करने के लिए दोनों सेम दिया है, यू कैन चेंज इट, बट इन हियर ग्रेविटी में यू कैन चेंज इट, ऑल आर रीड ओनली, ओके। इसको डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लोग ग्लोबल लेंगे क्या? हम लोग ग्लोबल में ही है, डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, इसको हम एक्स वाई जेड दूसरे डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। मान लो हम वाई डायरेक्शन में दे रहे हैं, पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव वाई में वैल्यू इतना है 9806 इज द फिक्स्ड, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग जो गाड़ी में देते हैं, गाड़ी में गाड़ी आगे सामने जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी लोड देते हैं सामने, वहां पर वहां पर उस प्लेस में, वहां पर मैंने 2G 3G 4G इस तरह से देते हैं, जितना लोड कैलकुलेट करके आता है, ठीक है। जैसे बाहर जो हम लोग बनाते हैं कॉलेज में, जो कॉलेज प्रोजेक्ट है उसमें 6G मोटा मोटी 6G सबको देता है, ठीक है, दैट मीन 6 इंटू 9806.6 इतना लोड ग्रेविटी लोड हम लोग दे दिया सामने से इस डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं, इफ दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार देन दिस एक्स, यहाँ पर ग्रेविटी लोड इतना देते हैं, ठीक है, 6 इंटू 9806.6। तो लोग क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में जाके, क्यों 6 लिया, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो क्यों लेते हैं 6? हम जो निकाला था बाहर का, उसमें हम बंद कर दिया, तो उसका भी नहीं खोलते। सो दिस टू आर एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, हो गई। सो एक्सेलरेशन में चेंज द वैल्यू, अरे देखो यहाँ पर रैम्प लिखा हुआ है, RAMPED,
किसी किसी जगह देखोगे स्टेप लिखा हुआ है. What is the difference between ramped and stepped? That I will give you the note. You see there, okay? तो थ्योरी में बोले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पर मेरा फिगर बना हुआ है, हम उसको दे देंगे, पढ़ लेना एक बार. किसी जगह अगर रोड में देखोगे स्टेप लिखा हुआ है, किसी किसी जगह रैम्प लिखा हुआ है. ठीक है ना? फिर भी आपको बता देते हैं. स्टेप में क्या है? जैसे ग्राफ, मतलब जैसे ग्राफ समझा तो मान लो एक लोड पहले एक दिया, 1 से 2 तक एक ही लोड रहा. ठीक है, 1 से 2 एक स्टेप 1 से स्टेप 2 एक ही लोड रहा, सीधा ग्राफ गया. फिर वालों में सडन चेंज हो गया. ठीक है, फिर यहाँ से 0 से फिर स्टार्ट हुआ, 0 से नहीं, जो सेकंड से स्टार्ट हुआ. ठीक है, फिर नीचे आ गया यहाँ पर सीधा सीधा. दैट मीन्स लोड इज कांस्टेंट इन ऑल द स्टेप्स. लोड इज कांस्टेंट, लोड इज कांस्टेंट इन ऑल द स्टेप. मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें अगर हम सब डिवाइड कर सकते हैं. ये जैसे रैंप दिखा रहा है, लोड 0 से आगे बढ़ा है. ठीक है ना, 0 से आगे गया, फिर नीचे, ऊपर से फिर नीचे आया. सो दिस इज द रैम्ड लोड. इस तरह से कर्व इस तरह से होगा. ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल जैसा होगा. रैम्प में सीधा सीधा लाइन जाएगा, सीधा लाइन गया, यहाँ से लोड खत्म हो गया, फिर दूसरा लोड आ गया, फिर यहाँ से गया वो लोड काफी टाइम तक रहा, फिर वो लोड हट गया, फिर और एक लोड आया. इस तरह सीधा सीधा ग्राफ इस तरह से जाएगा. दिस इज स्टेप्ड. राउंड में इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग रैम्प लोड यूज करते हैं. राउंड मीन्स ये ट्रायंगुलर लोड. इस जगह तुम्हारा स्टेप भी नजर आएगा. तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक बार ख्याल रखना यहाँ पर कहाँ स्टेप आ गया. इन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट रैम्प लोड. ओके, नाउ गो टू, प्रेशर हम लोड नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, बियरिंग लोड में जाते हैं. फाइल ओपन. बियरिंग, पिस्टन पिन, गर्जन पिन जिसको बोलते हैं. गजन पेड़. गर्जन पिन, या एक है स्टैटिक है और एक इसी का डुप्लीकेट है. यहाँ पर एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया हुआ है, थर्मल कंडीशन. ओके, दोनों सेम है. हीट जनरेट. तो दिया हुआ नहीं है, इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है. इसको डुप्लीकेट करिए, इसका नाम दिया है सेल स्ट्रक्चर लीनियर, मैंने सेल स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें थर्मल कंडीशन दिया हुआ है. सो मॉडल को खोलते हैं. सर इसको नेक्स्ट क्लास में करें सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर. एक ना तब चल देंगे. ठीक है, वही होगा. तो अगर नहीं समझे तो तुम्हारा तो ये रह जाएगी. दूसरे क्लास में पूछ भी ले सकते हो. हम लोग करेंगे कि आइए बता दीजिएगा ना. हाँ, ये पिस्टन पिन है. इसको देखो, 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है. एक ये जो पोर्शन है, दिस गोस इनसाइड द पिस्टन. ओके, पिस्टन का जो तुम्हारा बुश है उसमें जाएगा, ये भी पिस्टन के बुश में जाएगा, और ये कनेक्टिंग रॉड में. कनेक्टिंग रॉड. सर हाँ बोलो. ये जो दोनों आप बोल रहे हैं पिस्टन में जाएगा, तो दोनों का कलर तो सेम ही होना चाहिए ना. अरे कलर हम डिफरेंशिएट के लिए रखा है. कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से रखा है. कलर डज नॉट मैटर हियर. बीच वाला कनेक्टिंग रॉड होता है, दोनों पिस्टन में रहते हैं, यही तो. हाँ, पिस्टन पिस्टन देखा है तू? हाँ हाँ पिस्टन देखा है तू? हाँ सर.
नवीन नहीं बोल रहा। हाँ सर, हाँ हाँ, अरे हम म्यूट थे। तो ये पिस्टन के अंदर जाएगा, ये पिस्टन के अंदर जाएगा, और ये कनेक्टिंग रॉड में है। दिस पोर्शन इज विद द कनेक्टिंग रॉड। नाउ तीन बॉडी है यहाँ पर, 1 2 3। यहाँ पर हम लोग डिजाइन मॉडल में स्प्लिट किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कनेक्शन, कनेक्शन आएगा यहाँ पर एक कनेक्शन आएगा, यहाँ पर कनेक्शन आएगा। तो दो कॉन्टैक्ट रीजन दिखा दिया, एक यहाँ पर दिखा रहा है अभी, और एक कॉन्टैक्ट रीजन यहाँ पर है। ऑटोमेटिक आएगा ये सब, ठीक है। अच्छा, मेस देखो, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है। यहाँ पर जो पार्टीशन एरिया है वहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा आएगा। पिस्टन इसको आगे बढ़ खींच रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, ले जा रहा है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। जो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर रिवर्सल लोड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है जहां पर पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का पार्टीशन है वहां पर सबसे ज्यादा लोड आएगा। तो वहां पर हम लोग मेस को फाइन कर दिया। मेस इसमें रिफाइनमेंट दिया है, रिफाइनमेंट यहाँ पर मेस इंसर्ट रिफाइनमेंट देके हम लोग इसको क्या क्या रिफाइनमेंट 2 दे दिया, और 8 एजेस लिया है। 8 एजेस, 1 2, इसका 2, इसका 2 4, और इसका भी 4, 8 एज हम लोग लिया है, ठीक है। 8 इंच किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, से हम लोग इसमें गया मॉड पिस्टन पिन, इसको, ठीक है। तो बीच इसको हाइट बॉडी हाइट कर दिया। तो यहाँ से 2 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 4 सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको 100 बॉडी कर दिया, इस 2 को हाइट कर दिया, हाइट बॉडी। अब इसमें 4 सिलेक्ट कर लिया, 8 एज हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिफाइनमेंट हम लोग दे दिया, रिफाइनमेंट देके एज में हम लोग यहाँ पर मेस थोड़ा सा डेंस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइट किया हुआ है, यहाँ पर जो टिक मार्क है थोड़ा सा फेडेड है, और यहाँ पर क्रॉस नहीं किया हुआ है, इसमें क्रॉस है जो शो है, क्रॉस मीन्स यहाँ पर मिस किया हुआ है, इसमें मिस किया हुआ है, बट हाइट किया हुआ है, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। इसमें हम लोग 100 बॉडी कर देते हैं, 100 बॉडी आ गया फिर, ठीक है। कॉन्टैक्ट भी ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं है, कॉन्टैक्ट में बाद में आएंगे। मिस में हेक्स डोमिनेट मिस किया है, और रिफाइनमेंट में एज में रिफाइन कर दिया, इस तरह से, इसलिए मिस यहाँ पर रिफाइन हुआ, ठीक है। नाउ एनालिसिस सेटिंग, एक एक दिया है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इसमें हम लोग बियरिंग लोड दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बियरिंग लोड देंगे क्योंकि यहाँ पर घूम रहा है ये। नाउ बियरिंग लोड क्या है, एक बार दिखा देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पर जो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट में बियरिंग लोड दिया है। बियरिंग लोड मीन्स यहाँ पर कनेक्टिंग लोड है, एक बार नीचे खींच रहा है तो लोड ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे लोड नहीं है। एक बार ऊपर ले जा रहा है, ऊपर जब ले जा रहा है नीचे लोड है, नीचे इसका प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर ऊपर आएगा, आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा कम होते यहाँ पर जुड़ हो जाएगा। इज इट क्लियर? जब कनेक्टिंग लोड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सॉरी नीचे आ रहा है, तो ऊपर से इसको प्रेशर दे रहा है। बियरिंग लोड तब ऊपर में मैंने तुम्हारा एकदम पूरा जो टॉप सरफेस है, टॉप ऊपर सबसे ज्यादा लोड है। आस्ते आस्ते जैसे सेंट्रल लाइन की तरफ जाएगा, लोड कम होते जाएगा, ओके, यहाँ पर जुड़ हो जाएगा। इधर भी सबसे ज्यादा लोड ऊपर है, आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है, जाके यहाँ पर आके जुड़ हो जाएगा। इज इट क्लियर? बियरिंग लोड क्लियर हुआ क्या? नहीं सर। कहाँ प्रॉब्लम है बोलो? सर जब नीचे जाएगा पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड जब नीचे जाएगा तो प्रेशर सबसे ज्यादा ऊपर होगा। कनेक्टिंग रॉड जब नीचे जाएगा प्रेशर सबसे ऊपर होगा, ठीक है, सबसे एकदम ऊपर होगा, सिलाउट जहाँ पर एकदम ऊपर का एज में। फिर आस्ते से जितना नीचे की तरफ जाएगा कम होते जाएगा, सेंटर में आके जुड़ा हो गया, फिर उधर से जुड़ रहा है पूरा, ठीक है।
जीरो सर मतलब बीच में जीरो फिर वापस से बढ़ते जाएगा ऐसा? ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते जाएगा, ऊपर जाके सबसे ज्यादा होगा। और सर फिर उसके बाद नीचे वाला पोर्शन? नीचे तो जीरो रहा, फिर अच्छा। जब करेक्टिंग लोड ऊपर जाएगा, ठीक है, हाँ। पूरा तब नीचे ज्यादा होगा। नीचे सबसे ज्यादा होगा, आस्ते आस्ते जीरो होते होते जाएगा, यहाँ पर अभी जीरो हो गया, इधर भी मैक्सिमम से आस्ते आस्ते कम होते होते गया, यहाँ पर अभी जीरो हो गया। दिस लाइक दैट लोड हो गए। सो ठीक है सर। वी आर नॉट डूइंग द डायनेमिक एनालिसिस, हम लोग स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं। एक ही साइड में लोड लगाएंगे तो लोड विल बी मैक्सिमम एट हियर एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम जीरो ओवर हियर, ग्रेजुअली इट विल बिकम जीरो ओवर हियर। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, नॉट डायनेमिक। जब एक पिस्टन कनेक्टिंग लोड निकाला था, दैट इज द डायनेमिक एनालिसिस। ओके, सो बियरिंग लोड हम दिया है 500 न्यूटन वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ, एक सर्वाइव जीरो है। एक है सिलिंड्रिकल सपोर्ट दिया है यहाँ पर, सिलिंड्रिकल सपोर्ट, सिलिंड्रिकल सपोर्ट क्या है? मान लो हम सिलिंड्रिकल लोड यहाँ पर दिया है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में हम लोड दिया है, तो सिलिंड्रिकल सपोर्ट यहाँ पर दिया है, तो एक्सियल एंड टेंजेंशियल इज फ्री। हम अगर रेडियल डायरेक्शन में देंगे, रेडियल डायरेक्शन को अगर फिक्स करेंगे, तो टेंजेंशियल और एक्सियल डायरेक्शन फ्री रहेगा। यहाँ दिया तो एक्सियल डायरेक्शन फ्री है, इधर इधर फ्री है, ठीक है, इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड इट कैन रोटेट। टेंजेंशियल डायरेक्शन फ्री है। सिलिंड्रिकल सपोर्ट में एक डायरेक्शन में अगर जहां एक डायरेक्शन में देंगे, फिक्स करेंगे, तो दूसरा दो डायरेक्शन यहाँ पर तुम्हारा मूव होगा। अगर एक्सियल फिक्स करेंगे तो टेंजेंशियल और रेडियल फ्री रहेगा, ठीक है। सर तो उसका एरिया पे आप वो सिलिंड्रिकल सपोर्ट दिए हाँ, हैं? सरफेस में हम लोग दिया है, सरफेस में हम लोग इसका थोड़ा सिलिंड्रिकल सपोर्ट दे दिया, तो एक्सियल डायरेक्शन इज फ्री एंड टेंजेंशियल इज फ्री, अदर टू डायरेक्शन विल बी फ्री, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल सपोर्ट का दिस इज द प्रॉपर्टी, हम जिस डायरेक्शन में देंगे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फिक्स करेंगे, बाकी दो डायरेक्शन फ्री रहेगा। और तुम्हारा फ्रिक्शनलेस सपोर्ट में क्या था, जिस डायरेक्शन में देंगे फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, उसका नॉर्मल डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा, बाकी तो तुम्हारा फ्री रहेगा। जैसे हम मान लो एक डायरेक्शन में फिक्स किया तो वाई जेड फ्री रहेगा, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। और सिलिंड्रिकल सपोर्ट में एक को फिक्स करेंगे, बाकी तो टेंजेंशियल, और इसमें तीन तरह का है, एक्सियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल, थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर इन सिलिंड्रिकल सपोर्ट, ठीक है। तो रेडियल अगर फिक्स करेंगे, एक्सियल एंड टेंजेंशियल इज फ्री। अगर एक्सियल को फिक्स करेंगे, टेंजेंशियल रेडियल फ्री, टेंजेंशियल को फिक्स करेंगे, एक्सियल और रेडियल फ्री। तो हम लोग यहाँ पर सिलिंड्रिकल सपोर्ट दिया है, सो दैट इट्स रोटेशन इज फ्री, ये मूव कर सकता है, ठीक है। हम कैसे लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन का बूस यहाँ पर है, यहाँ पर एक सर्कलिप रहता है, सर्कलिप में जाके ये रुक जाएगा, ठीक है, इधर भी एक सर्कलिप है, रुक जाएगा, तो इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन ये रोटेट कर सकता है। सो रोटेशन वी हैव केप्ट फ्री, और ये भी एक्सियल डायरेक्शन में फ्री कर दिया, ठीक है। इसको कौन रोकेगा ना, ये तुम्हारा सर्कलिप रोकेगा, इधर से भी सर्कलिप रोकेगा। ऐसा याद आ रहा है क्या, यह दिखा दे, ठीक है। इसको तो सॉल्यूशन तो पहले देखो, कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। बियरिंग लोड,
बेयरिंग लोड हम बोला यहाँ पर दिया और सिलेंड्रिकल सपोर्ट यहाँ पर दिया, जहाँ पर पिस्टन में ऐसा है। अगर हम इसको लेते हैं मीटिंग लैंड, ओके, तब तक इसको अगर होता है दिखा देते हैं मॉडल।